अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस वीडियो में आप इंस्टॉलेशन देखेंगे। ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। सोलर इन्वर्टर है मेरे पास श्योर कंपनी का, जो कि हाइब्रिड नहीं है। इस वजह से मुझे ज़रूरत पेश आई कि उसे ऑटोमेटिक चेंज ओवर उसमें कोई इंस्टॉल किया जाए कि वो ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में प्रोडक्शन मेरी घर को देनी शुरू कर दे, जो सोलर के थ्रू आ रही है। और शाम 4:30 या 5 बजे जब सनसेट हो जाता है, उससे बिफ़ोर आधा घंटा वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दे। आई मीन के मेरी जो घर की सप्लाई है वो मेन वापडा पे आ जाए। इससे पहले मैं ये चेंज ओवर इस्तेमाल करता था। सुबह 9 बजे पावर कट हो जाती थी मेरी मेन पावर चेंजर से, एंड मेरा सोलर ऑन हो जाता था। और 4:30 बजे दोबारा मैं चेंज ओवर के इस्तेमाल के बाद उसको शिफ्ट कर देता था और सप्लाई मेरी मेन पावर सप्लाई पे आ जाती थी। ऑटोमेटिक चेंज ओवर बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने इस पे इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल की है, वो 220 वोल्ट का एक अदद रिले है। रिले मुझे मार्केट से 500 में बड़ी मुनासिब कीमत में मिला है। और ये 120 एम्पेयर लिखे हुए हैं। और एक अदर 24 आवर टाइम स्विच है जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। 3200 वाट का 13 एम्पेयर के करीब इसका है। इसमें डिप स्विचेस होते हैं, टाइमर होता है, 24 आवर क्लॉक होती है। आप डिप स्विचेस इसको सेट कर सकते हैं। इसमें जो डिप स्विचेस अप होंगे वो ऑफ होंगे, और जो नीचे होंगे वो ऑन होंगे। 9 बजे की टाइमिंग सेट है, 16:30 तक की है। जहाँ तक डिप स्विच है, ये हमारा टाइमर होगा। ये मैंने टाइमर लगाया हुआ है, और ये मेरा आ रहा है, ये मेरी यूपीएस की लाइन है अलग। ठीक है, ये यूपीएस की लाइन है, और इस यूपीएस की लाइन से मैंने ये वायर लगा दी है इस वाले ऑप्शन में। यहाँ मैंने ये, आप देख रहे होंगे, ये मैंने सेकंड पे लगाया है, और ये इसको सर्किट को चलाने के लिए लगाया हुआ है। और यहाँ से मैंने ये वाली वायर जो ब्लैक वाली है, ये वापडा की वायर है, ये देख रहे हैं, ये वापडा की वायर है, और ये जाम है। ठीक है, अब मैं आपको डेमो देता हूँ। यहाँ देख रहे हैं, ये सर्किट है इस टाइम। अच्छा, टाइमर में एक और ऑप्शन होता है। एक आपको जो घड़ी नज़र आ रही है, ये तो जो टाइम हमने सेट किया है उसके लिए। अगर आप टाइमर पर ना चलाएं और सिंपल आप डायरेक्ट चलाएं तो आप नीचे ऑन पे रखेंगे। मैं कोशिश करता हूं, आपको एक डेमो दिखाता हूं जो टाइम मैंने सेट किया हुआ है और डायरेक्ट चलाने का। अभी देखें, ये डिप स्विच मैंने ऑन ऑफ किया। ठीक है, अब चूँकि टाइमर, इसलिए टाइमर पे ये बंद हो जाता है बेसिकली, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं और 4:30 बजे मैंने टाइमिंग फिक्स कर दी थी। और टाइमर, मेरा यूपीएस लाइन इस वक्त बंद है, तो मैं डायरेक्टली चलाता हूँ 1 के ऊपर, ऑन के ऊपर, तो ये चल जाता है। और आपको प्रॉपर रिले फंक्शन करती हुई नज़र आ गई है। ये पावर वापडा से, और वापडा से देन आपके स्विच हो जाती है मेरी इन्वर्टर के पावर के ऊपर। आपको मैं एक दोबारा दिखा देता हूँ। अब मैं आपको रिले दिखा देता हूँ। मैंने ये पावर वापडा एंड ये इन्वर्टर की पावर के ऊपर, तो ये शिफ्ट हो रही है पावर्स। आपने देखा जी, ये तरीका था हमारा इंस्टॉलेशन का रिले का। आपको ये भी बाज़ार से बड़ी आसानी से 24 आवर का जो टाइम स्विच है 1200-1500 तक मिल जाना चाहिए। इससे अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने ये इंस्टॉल किया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इस सिंपल डायग्राम के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये मेरा 2000 वाट का इन्वर्टर है। ये पावर जो आउट हो रही है, ये मेरी टाइमर पे गई है। टाइमर मैंने सेट किया है सुबह 9 बजे को ऑन हो जाना है, और टाइमर सेट किया है अगेन
16:30 मतलब 4:30 बजे शाम को ये ऑफ़ हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये आप मेरा लोड दिखा रहा है, और 4:30 बजे जब ये टाइमर ऑफ हो जाएगा तो मेरी जितनी भी घर का लोड है वो वापडा पे आ जाएगा। ये वापडा की लाइंस है, फेज़ एंड न्यूट्रल, और ये मेरा इन्वर्टर की लाइंस यहाँ पर एन है। फर्स्ट पोल और सेकंड पोल पे यहाँ पर है, और ये आपस में लूप हुआ है सर्किट को मुकम्मल करने के लिए। जैसे ही 4:30 बजे लाइट बंद हो जाएगी, सर्किट लाइट बंद हो जाएगी और मेरा वापडा ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिकली लूप दिया हुआ है ताकि इसी तरीके से लोड मेरा वापडा के ज़रिए आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये लोड है, घर का लोड है। सुबह 9 बजे जैसे ही दोबारा पावर ऑन होगा, टाइमर ऑन कर देगा, इन्वर्टर से पावर आएगा और ये लूप मुकम्मल हो जाएगा। तो वापडा लाइन कट हो जाएगी और मेरी जितने भी घर का लोड है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल पड़ेगा। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बता दिया डायग्राम के ज़रिए। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा प्लीज़, और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।